से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हाथ में कैसू एगो मोबाइल मिल जाए एंड्रॉइड सेट, उसमें हम लोग फालतू की चीजें देखें और फालतू की चीजें देख के अफेयर करें, अफेयर करके रेप करें और अगर प्यार नहीं मिला तो मर्डर कर दें। उन महिलाओं की एक टोली बनाइए और सेक्स एजुकेशन पे, लव पे, सारी चीजों पे ज्ञान बांटवाइए। औरत कह दी कि मेरे जो बेटी और मेरे पति का जो कातिल है वो उसका आशिक है। 14 साल की लड़की जो है रेप केस का मामला दर्ज करती है और 7 लाख रुपए लेती है। उसी 7 लाख रुपए से वो घर बनता है। 3 लाश के साथ वो बेटा अकेला आ रहा था, अकेला, उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। छपरा में एक सरफिरा आशिक अपने प्रेमिका घर पहुंचता है। प्रेमिका के बहन और प्रेमिका के बाप सहित प्रेमिका के मां के ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है और मां तो बच जाती है, लेकिन उसके पिता, उसके बहन और उसकी प्रेमिका मर जाती है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी और साथ में प्रियंका झा हैं, जो कल छपरा में गई थी और वहां के जो हकीकत है वो जान करके आई है। सबसे पहले ये बताइए कि मामला क्या है जो छपरा में 3 हत्या हुआ है और एक मां को ही मारा गया जो बच गई है। इसके पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये स्पष्ट है, उसकी मां खुद मीडिया में बयान दी है कि प्यार प्रसंग का मामला था जिसमें 3 से 4 महीने के दरमियान वो लड़का लड़की से बात जो है वो बंद हो गई थी और लड़का बोल रहा था कि तुम मुझसे बात करो, जबरदस्ती करता था बात करने के लिए और लड़की बात करने से इनकार कर देती थी। जब ये लड़की बात करने से इनकार कर दी तो 2 से 3 महीने जब हो गया उसके बाद जो उसकी माँ बताई है, उसके बाद ये रात में आ करके और वो 8 लोग हैं, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो सिर्फ एक रोशन नाम का लड़का है, उसे वो जानती है, फेस देखी है। वो लोग मिल करके छत पे उसकी दोनों बेटी और उसके पति को जान से मार दिया और उसकी मम्मी अपनी जान बचा करके अगल बगल में शोर मचाने गई, बुलाने गई लोगों को कि कोई आए और मेरे परिवार पे जो हमला हो रही है उसको बचा ले। लेकिन भगवान की कुछ अलग ही मर्जी थी, वो बचे नहीं। सारे लोग जो 2 बेटी और पति साथ में ही वहीं पे दम तोड़ दिए। धारेदार हथियार से वो लोग उस पर हमला किया था। बात यहाँ पे ये है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो चाहे कुछ भी हो, मतलब आपको मर्डर करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, आपको मारने का अधिकार नहीं दिया है। तो जाने के बाद बहुत कुछ पता चला कि जिस लड़की से जो लड़का प्यार करता था उस लड़की कहीं किसी दूसरे पे एक रेप का मामला भी दर्ज की हुई थी। उस लड़की के साथ रेप हुआ था, कुछ दिन पहले ही रेप हुआ था जिस पे रेप का मामला दर्ज हुआ था और 7 लाख रुपया भी रेप केस में जो मुआवजा बना गया है निर्भया के मामला के बाद, तो वो 7 लाख रुपया उसको मुआवजा में मिला था रेप जो उस बच्ची की हुई थी उसके लिए। तो ये मामला उसी लड़की के साथ जुड़ी हुई थी और ये दूसरा जो प्रेम प्रसंग का मामला था वो कास्ट से SC ST में आता है और ये लोग राजपूत हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन मुहर्रम का दिन था। शुक्र इस बात की है कि वो औरत बच गई और वो औरत कह दी कि मेरे जो बेटी और मेरे पति का जो कातिल है वो उसका आशिक है जो जिसका नाम रोशन है और कुछ लोग जो मिल करके किए हैं। अगर वो महिला नहीं बचती तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाता। कहता कि मुहर्रम का दिन था, बहुत गाना बजाना चल रहा था और आ करके साइड में घर है और मुस्लिम समुदाय आ करके हमारे परिवार पे हमला कर दिया, या प्रशासन भी इजी में कुछ भी बोल करके निपट सकते थे। लेकिन भगवान ने इस चीज़ों को संभाला और उसकी माँ बची, जो माँ उसकी खुद इस बात की गवाह है कि मेरी बच्ची, मेरे पति का कातिल उसका प्रेमी जो रोशन है वो और जो कुछ लोग हैं वहाँ पे मिल करके उसके पति उस दोनों बेटी को जान से मार दिया गया। कैसे देख रहे मैम, कैसे हिम्मत कोई कर सकता है, प्रेमी ही क्यों न हो या कोई भी हो, जाए अपने प्रेमिका घर पे और माँ बहन बाप समेत सबको मार डाले? ये घटना कितना निर्दयी? देखिए, ये घटना तो निंदनीय है, लेकिन हम उस पर विचार करें कि ये पनप कहाँ से रहा है, ये चीज हो कैसे रहा है। आए दिन कोई किसी के घर में घुस जा रहा है, वहां मर जा रहा है, कोई कहीं बाहर निकल के मार दे रहा है। तो ये तमाम चीज हम कनेक्ट करते हैं इसको समाज के लिए कि अगर बच्चे बेस्ट एजुकेशन में होते, बच्चे अगर अपने कैरियर के तरफ फोकस होते, तो बच्चों का ये सब
चीजों की तरह। अब बताइए 14 साल की लड़की जो है रेप केस का मामला दर्ज करती है और 7 लाख रुपया लेती है, उसी 7 लाख रुपए से वो घर बनता है। आप सोचिए उस घर में अपराध कब से पनप रहा था। हाँ, वो एक दिन का अपराध नहीं है, उस घर में अपराध पनप रहा था जिसे पेरेंट्स नजरअंदाज कर रहे थे, उसके माँ नजरअंदाज कर रही थी, उसका बाप नजरअंदाज कर रहा था, और एक छोटा सा अपराध जो है जो इतना बड़ा स्वरूप ले लेता है और आज जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हमसे पूछेगा तो हम जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक तरफा बात कैसे बोल सकते हैं। आप बताइए कि आप उस बेटी को पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा देती, अच्छी चीजें परवरिश देती, सब चीज देती, ज्ञान देती, बुद्धि देती, तो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता ना। तो ये सब चीजों पे तो किसको ध्यान देने की जरूरत है? पेरेंट को, और उसके पहले पेरेंट को जागरूक होने की जरूरत है, पेरेंट को पढ़ा। अब इस पे आप कहिएगा कि रोक कैसे लगेगा? रोक लगने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। हमारी सरकार में जब बिहार में आए दिन हर गांव में इस तरह के मामले हो रहे हैं, तो अब सरकार को ये चाहिए कि आपका जो इतनी सारी महिला विंग रन कर रही है, उन महिलाओं की एक टोली बनाइए और सेक्स एजुकेशन पे, लव पे, सारी चीजों पे ज्ञान बांटवाइए, सेमिनार करवाइए, बोलिए बाबू इन चीजों में नहीं, रोजगार दीजिए। वो लड़का आज अगर बिजी रहता, अपने धंधा पानी में लगा रहता, काम धाम में लगा रहता, तो वो लड़का का ध्यान इधर जाता नहीं। अब है कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि वो खाली दिमाग शैतान का घर, उसके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो ही चीज समझ में आ रहा है, हाथ में कैसू एगो मोबाइल मिल जाए एंड्रॉइड सेट, उसमें हम लोग फालतू की चीजें देखें और फालतू की चीजें देख के अफेयर करें, अफेयर करके रेप करें, और अगर प्यार नहीं मिला तो मर्डर कर दें। तो ये बच्चे जो क्रिमिनल माइंडेड आज के डेट में होते जा रहे हैं, युवा 20-25 साल का लड़का, ये कहीं ना कहीं समाज का दोष है, सोसाइटी का दोष है और परवरिश का भी दोष है। लेकिन मैम देखा जाए कहीं ना कहीं तो भुक्तभोगी माँ बाप और समाज और पूरा परिवार हो जा रहा है। तो अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा क्यों नहीं होगा? हम गलती कर रहे हैं तभी तो भोग रहे हैं। पहले दिन जब आपको पता चल गया, बार बार ये क्या तमाशा लगा के रखे हैं कि बेटी कभी रेप केस कर रही है, बेटी कभी उधर अफेयर चला रही है, कहीं नहीं बेटी को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, और अपराध वो तो अब जेल गया, वो लड़का का भी जीवन बर्बाद, बच्ची तो चली ही गई, तो इस परिवार चला गया। आज उस गांव में कोई भी उस परिवार से बात करना नहीं चाह रहा है, कोई उसको सपोर्ट में नहीं है। तो देखिए चीजें खराब होती हैं। जहां 10 लोग रहते हैं, 9 एकजुट रहते हैं और एक अगल नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वैसे कंडीशन में फ्रस्ट्रेटेड मर्डर ये किया, वो लड़का जो ऑलरेडी जेल में है 7 लाख रुपया देके 100 अलग अब बताइए कि हो सकता है और भी प्रकरण हुए हो उन लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें एक साथ जो है मर्डर का स्वरूप ले लेती है। और मैं कहना चाहूंगी ये जो छपरा में जो ट्रिपल मर्डर हुई है, वहां भी प्रशासन की चूक है। प्रशासन की चूक ये है कि जब उसकी एकमात्र गवाह उसकी मां बची है और जब सदर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया उसकी मां को, तो उसके साथ जब उस कल डिस्चार्ज होकर वो घर आई है तो उसके साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, पुलिस कर्मी नहीं थी, एकमात्र गवाह है। अगर उसको कोई रास्ते में उसको टपका देता, मार देता, तो क्या ये जो है सो प्रशासन अपने ऊपर लेते जवाबदेही? नहीं लेते। 3 को हत्या हुई है उस घर में, 3 लाश, बेटा जो मरी है, जो पत्नी है उसका एक नाबालिग बेटा है, 18 साल से कम उम्र का बेटा, वो बाहर था, कल ही वो आया है बाहर से। 3 लाश के साथ वो बेटा अकेला आ रहा था, अकेला, उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। ये तो देख सकते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। छपरा में कैसे एक आशिक जाता है और अपने प्रेमिका घर पे जाकर के 3 हत्या कर देता है और एक माँ बच जाती है।